हेलो गाइज, कैसे आप सभी। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। आज मैं कार्तिक महीना की कहानी सुना रही हूँ। तो कार्तिक महीने की कहानी सुनने का बहुत महत्व है, इसे आप पूरी सुनिएगा और फुल वॉच के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलते समय भगवान आते थे, कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज देखकर ईर्ष्या करती थी, इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई और पीछे से कृष्ण भगवान उसके खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा देखा कि बुढ़िया नहीं है, तो वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। वह भूखी ही रह गई और बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसके 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकल रहे थे, नजर गई, दोनों फूल पड़ा हुआ था। उन्हें तोड़कर घर ले आई। घर आने के बाद फूल रानी को लिए सूंघने के लिए दिया तो रानी गर्भवती हुई। कुछ दिन के बाद रानी के 2 पुत्र जन्म दिए। दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब दोनों शिकार पर जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती और वो कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरा खिचड़ी का कटोरा। हर बार हर हर बार हर बार हर बार जब वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती, वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई और आश्चर्य हुआ। दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते तो बुढ़िया से कैसे बात करते। राजा बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे किसी से ये दोनों बोलते नहीं है, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे पता नहीं ये कैसे मुझसे बोलते हैं, मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी। भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा बेला रख कर चले जाते थे। एक दिन स्नान के वापस आई तो खिचड़ी नहीं मिला। जब वह कहने लगी तो कहा, खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तब इन दोनों लड़कों ने कहा, तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी, 2 फूल बन गए। वह फूल राजा तोड़ कर ले गए। रानी ने सूंघा तो लड़के जन्म हुआ, हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले की सभी की बात सुनना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सबको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाय, नमस्ते।